Hello student, good morning. I was teaching third lesson from the prose The Little Girl. So I have taught some paragraphs. Now look, para number 3. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. So when the little girl talked to her father, तो she always stuttered. तो वो जब अपने पापा के साथ बात करती थी तो वो हकलाती थी, बट सी नेवर stuttered विथ अदर पीपल, लेकिन वह दूसरे लोगों के साथ ऐसा नहीं करती थी, वह कभी भी दूसरे लोग के सामने नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, उसने पूरी तरह हकलाना छोड़ दिया था, लेकिन वह केवल अपने पिता के सामने ऐसा करती थी. बिकॉज व्हेन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू सी द वर्ड्स प्रॉपरली, बस केवल अपने पिता के सामने, क्योंकि वह तब शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का प्रयास करती है. व्हाट्स दैट मैटर, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carry my teacup back to the table carefully. क्या बात है? What's the matter? क्या बात है? What are you looking so wretched about, mother? तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो माँ? काश कि तुमने इस बालिका को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई न देती. taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. लो केजिया, मेरा चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेज पर रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. He was so big. Now this little girl is thinking about his father, कि वो कितने विशालकाय थे. His hands and his neck, उनके हाथ और उनके गले, especially his mouth, उनके मुंह. जब वो याइंग करते हैं, वो जब झमाई लेते हैं, तो क्या वो सोचती है कि अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था. यानी वह अपने पिता को इतना विशालकाय समझती है कि जैसे वो एक दैत्य यानी एक राक्षस के समान बड़े हैं. ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो अगले संडे दोपहर को दादी माँ ने बच्ची को अपने माँ बाप के पास ड्राइंग रूम में भेजा ताकि उनसे अच्छी बातें कर सकें. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस. लेकिन वह जाती है तो हमेशा देखती है कि उसकी माँ जो है, हर मदर, लिटिल गर्ल्स मदर ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, तो हमेशा वो पढ़ते हुए मिलती हैं. और उसके पापा जो है पैर को फैला करके सोफे पर और हैंकी से अपने मुंह पर सो करके सोए हुए मिलते हैं. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. इस तरह से उनका एक पैर जो है सोफे पर से पाती है, उनके पैर पर एक बढ़िया तकिए पर होते थे. यानी उनका पैर उस कुशन पर रखे हुए मिलते थे और वे सोते हुए गहरी नींद तथा खर्राटे भरते हुए प्रतीत होते थे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. एक दिन जब वह स्टूल पर बैठ जाती, गंभीरता पूर्वक उनको तब तक देखती थी जब तक वे जाग नहीं जाते थे और अंगड़ाई नहीं लेते थे, और तब उन समय पूछते हुए तब उसे देखते थे.
and stretched and asked the time, then looked at. समय पूछते हुए तब उस छोटी सी बच्ची की तरफ देखते थे. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. तो वो कहते थे ऐसे मत घूरो केजिया, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन जब वह जुकाम के कारण घर पर थी तो उसकी दादी ने उसे बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह में है और सुझाया कि वह पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाए. यानी उसने बच्ची से कहा कि एक सुंदर सा पिलो अपने पिता को गिफ्ट देने के लिए बनाए. Laboriously with a double curtain, the little girl stitches 3 sides, but to fill it with, that was the question. अब यहाँ पर मेहनत से विथ ए डबल कर्टन दूना कपड़ा उसमें लगाया. द लिटिल गर्ल स्टिचेड 3 साइड और 3 तरह से तकिए को सिल भी दिया. बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन. लेकिन उसमें भरा क्या जाए यह उसके सामने प्रश्न था. द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन. दादी माँ बागीचे में बाहर थी. एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. अब वह अपनी माँ के कमरे में स्क्रैप्स यानी टुकड़े कागज के खोज रही थी उसमें भरने के लिए. ऑन द बेड टेबल पर सी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. तो उसको जो है बेड टेबल पर बहुत से कागज के शीट मिल गए. गैदर देम अप, उसको इकट्ठा किया. टोर देम इनटू टाइनी पीस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया. एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड इट द 4th साइड. इस तरह से उसने कागज के टुकड़ों को भर करके फिर उसको चारों साइड से यानी 4th साइड से सिल दिया. दैट नाइट देयर वॉज ए हुई एंड क्राई इन द हाउस. उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ. हुई एंड क्राई का मतलब शोर शराबा होना. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब पिताजी का जो महान भाषण था, जो वो पोर्ट यानी बंदरगाह होता है. पोर्ट का मतलब अथॉरिटी, बंदरगाह प्राधिकरण पर जो देना था वो खो गया था. यानी उसके पास पिता को एक स्पीच देना था, एक भाषण देना था जो उनका खो गया था. इसलिए घर में खूब शोर हो रहा था. रूम्स वेयर सर्च, सारे कमरे में खोजे गए. सर्वेंट क्वेश्चंस, नौकरों से प्रश्न पूछा गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम. अंत में मम्मी केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम. तो पूछती है केजिया, मैं आशा करती हूँ कि तुमने नहीं देखे होगे जो टेबल पर कागज कुछ पड़े हुए थे. ओ यस सी सेड. तो कहती हाँ, आई टोड देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने उनको फाड़ दिया अपने सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए. व्हाट स्क्रीम्ड मदर. क्या कह के माँ चिल्लाई. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम. सीधे डाइनिंग रूम में आओ. दिस इज तुरंत. एंड शी वॉज dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसको खींचते हुए सीधे उसके पिता के सामने लाया गया जहाँ उसके पिताजी आगे पीछे जो है घूम रहे थे हाथ को पीछे किए हुए.
वेल ही सेड शार्पली, कहते ठीक है, और कठोरतापूर्वक कहते हैं। मदर एक्सप्लेन, माँ उसकी तब तक बताती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक जाते हैं और उस बच्चे की तरफ घूरते हैं। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा किया? न न न, सी विस्पर, नहीं नहीं। फिर वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदाती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द damned things, see that the child's put to bed this instant. माँ ऊपर अपने कमरे में जाओ और उस बकवास चीज़ को नीचे लेकर आओ। देखो बच्ची को इसी क्षण छुला दो। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज सफिशिएंट। रिमेनिंग पैराग्राफ I will teach in next class, but you will read this lesson carefully at your home. Okay, thank you.